अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक बड़े ज़बरदस्त इवेंट पे इकट्ठे हो गए हैं और हमारे साथ जो है मिस्टर सलाहुद्दीन आपको नज़र आ रहे हैं। ही इज़ वेरी यंग एंड वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। उनके साथ जो है नुमान फॉर एवर ब्यूटीफुल एवर लास्टिंग पर्सनैलिटी और हमजा जो हंस रहे हैं। इनकी हंसी ऐसे है, वैसे ये बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह से, बड़े खूबसूरत थोड़े से वैसे इनकी ना इनका किरदार ख़राब है ना ही इनकी पर्सनैलिटी ख़राब है, सिर्फ हंसी में थोड़े से हमें रिजर्वेशन हैं। तो इसके बाद बिलावल जो हैं ये बड़े अच्छे भाई हैं, हमारे साथ हर इवेंट पे होते हैं। बिलावल बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे ऐसे जैसे तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये मूवी है, थोड़ा सा हिल सकते हो आप। और वन एंड ओनली जैकी शाह साहब, ये जो इस वक्त इस इवेंट की जान है ना, तकरीबन 50% जान ये है। अभी 50% जान जो दूसरे इस इवेंट के उनकी तरफ भी जाता है। तो जैकी, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? बारबेक्यू कैसा था आज? मैं कहना चाहूँगा सर एक शेर की सूरत में कि ये तजुर्बात किताबों में कहाँ लिखे थे, बहुत से साल लगे, साल बीत जवानी के। ये तजुर्बात जो आज हमें मिलेंगे और हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे भी, ये आपको किताबों से नहीं मिलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये लेकिन गैर मरई मखलूक़ात की क्या बात है। और 50% जाल, ये जो हमारी जाल है ये जिल्द जाल है। ये चीमा साहब जिनको अपनी जाल की बड़ी फिक्र नहीं, साथ साथ हमारी जान की भी फिक्र नहीं। इस वक्त जो है इतनी सर्दी में, जिस वक्त के जो हमारा गुजरांवाला का इस वक्त टेम्परेचर जो है माइनस में जा रहा है, उस वक्त चीमा साहब बिल्कुल इस नहर के अंदर छलांग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चीमा साहब ओह, और चीमा साहब जा रहे हैं और हम इनके साथ साथ जा रहे हैं। चीमा साहब के साथ साथ मज्जे भी आ चुकी है और चीमा साहब खुद को तैयार करते हुए। चीमा साहब 3 बैठका लाओ, 3 डंड लाओ तो नान शामी मैं खुआवगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 तो भाई ये तो फिर गिले तो पहले ही देना, काउंट तो पहले ही करने थे। इन्होंने मैं कैसा नसाना, ये तो पानी पी के जाएंगे, तुम अगे जाके जंप मारो। बड़ी हिम्मत का काम करने लगे हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे स्विमिंग की। ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर। ही हैज़ डन ए लॉट ऑफ स्विमिंग इन हिज वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। अभी माशाल्लाह से सिर्फ 20 साल के हैं, लेकिन ये 20 साल में इन्होंने पता नहीं कितने समंदर और कितने दरिया अबूर किए हैं। इसके बाद इनका इंटरव्यू करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त स्विमिंग करते हैं। वेव्स के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं एंड अपनी जो है स्टेमिना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स को शो करते हुए सारे दोस्त जो हैं वहाँ पे खड़े देख रहे हैं। चीमा साहब को ये भी पता है कि हम में से किसी को स्विमिंग नहीं आती, तो किसी भी नागहानी सूरत में हम इनको बिल्कुल नहीं बचा सकते। चीमा साहब इस नहर के बिल्कुल दूसरे किनारे के पास पहुंच चुके हैं। इस वक्त लहरों के मुखालफ सिमत में स्विमिंग करते हुए। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं उनको। चीमा साहब मछलियाँ भी पकड़ने लगे हैं, मुझे लग रहा है। ऊपर से पुल पे खड़े कोई बंदा कह रहा है कि सर इतने मछलियाँ ने फड़ो। तो वापसी का सफ़र करते हुए, क्योंकि वहाँ पे सब कह रहे कि आजा यार, साढ़े को बचाया नहीं जाना। चलें इनको रिसीव करते हैं। इनके स्विमिंग के कारनामे जो है, इनके जल्दी बाहर निकलने पे आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी स्विमिंग की है। ये अटलांटिक ओशियन से होते हुए दुनिया के डिफरेंट जो समंदर हैं, चारों समंदरों को अबूर करते हुए डिफरेंट जो हैं दरियाओं से होते हुए अब कैनाल्स में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं कि ये जो सफ़र है इनका, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ।
तो सारा कुछ सारी ट्रेन से जानते हैं। ओके जी, वेलकम करते हैं चीमा साहब को कि वो एक बहुत ही अच्छी तैराकी का एक मुजाहरा करते हुए आ चुके हैं हमारे पास। सारे इनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान चीमा साहब, द वर्ल्ड बेस्ट रिनोन स्विमर, इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले आपको स्विमिंग का मुजाहरा करके दिखाया। छोटी सी उम्र में इनकी जो बेतहाशा अचीवमेंट है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इन अचीवमेंट्स में जिन्होंने असिस्ट किया है, जैगी शाह साहब वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनके क्या एक्सपीरियंस है इनके साथ। और हमारे साथ हैं हमजा, जिनका अभी मुझे नहीं पता कि इन्होंने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चीमा साहब, 20 साल, बड़ी छोटी उम्र, जिसमें घर से बड़ी मुश्किल से बच्चे बाहर निकलते हैं। इतने से टाइम के अंदर आपने ये जो दुनिया के समंदरों दरियाओं को अबूर करने के बाद ये जो रिकॉर्ड लगाए हैं, इसके पीछे क्या वो कौन सी किक थी जो आपके अंदर थी जिसने आपको मजबूर किया? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सारी नहरें मैं तैराकी करके अबूर कर चुका हूँ, और दरियाए सिंध जो है वो मैंने रात की तारीकी में अबूर किया हुआ। तो आप ज़्यादातर अबूर रात की तरीके में करते हैं ये समय सटे से आए हैं। और उसके साथ साथ जो दुनिया के जो जितने बड़े बड़े दरिया हैं वो सारे मैंने तैराकी करके अबूर किए हुए हैं। उनमें दजला और फिरात है। दुनिया का जो सबसे बड़ा दरिया है अमेज़न, उसको भी मैंने तैराकी करके अबूर किया है। और जो दुनिया का जो सबसे लंबा दरिया है दरिया नील, उसको भी मैंने तैराकी करके अबूर किया। और ये कितना अर्सा लगा आपको ये सारी तैराकी करने में? ये मैंने 8 साल की उम्र से मैंने जो है वो बेसिकली अच्छा शाह जी, आप इनके साथ रहे, जब ये अमेज़न में इन्होंने जंप किया तो आप ज़ाहिर है हर चीज़ नोट कर रहे थे, तो आपने क्या उस वक्त क्या नोट किया? मतलब आपको ये फियर नहीं था कि इतनी छोटी एज में इन्होंने जंप लगा दिया अमेज़न में, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसे ही है चीमा साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिगेस्ट अमेज़न। तो उसमें जब इन्होंने जंप लगाई, चौड़ाई के लिहाज से वो बिगेस्ट है, वाइडेस्ट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर उसका जो है ना वो सबसे ज़्यादा। तो आपका उस वक्त क्या एहसास थे? मेरे एहसास यही थे कि ये बंदा डूब गया तो मेरी पेमेंट डूब जाएगी। अच्छा, इसलिए मैं कोशिश करता रहा कि इनके लिए दुआएं करूं। मैं बार मुसल्ला बिछा लेता होता था। हालांकि जब ये जाते थे तैराकी करने, रात के टाइम होता था, ये नजर नहीं था, तो ये कहते थे अच्छा हुआ कि चला गया। इन्होंने भी पेमेंट बचानी थी, ये चला गया, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि जो तैराकी का मुझे शौक़ है, मैं जिस बंदे से मुतासिर हुआ वो दुनिया का एक बहुत बड़ा फातेह है, ज़हीरुद्दीन बाबर उसका नाम है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बर सग़ीर के अंदर उसने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी, दुनिया के बड़े फातहीन में से एक है। तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी दरिया जो है वो कश्ती के ऊपर बैठ कर अबूर नहीं किया, हमेशा उसने तैराकी करके दरिया अबूर किए हैं, चाहे जितनी भी तुग़यानी हो। काबुल से वो आते थे, काबुल से जो है वो दिल्ली तक रास्ते में जो है वो दर्जनों दरिया थे। तो हर दरिया जो है वो ज़हीरुद्दीन तैराकी करके अबूर करते थे। और वो खाना कब खाते थे आप? दरिया में से मछली पकड़ते थे, वो कृष के अब्बू थे। अच्छा, तो वो कहा करते थे कि एक बादशाह की शान के खिलाफ है कि वो कश्ती के ऊपर बैठ कर दरिया अबूर करे। अच्छा, हमेशा वो तैराकी करके दरिया यहाँ अबूर पे करे, और उसके पास बेशुमार कश्तियां सर एक मिनट, ओ सर एक उसकी मिनट, सारी जो ओ फौज देखो है वो बगैर कश्तियों के हैंडल वाला ऊपर। चम्मच ਹੁੰਦਾ। हेलो। अच्छा, तो उसकी जो सारी फौज थी वो जो है कश्तियों के ऊपर बैठकर दरिया अबूर करते थे, लेकिन जो बादशाह है वो तैराकी करके, और बादशाह सबसे आगे होता था। पहले बादशाह दरिया अबूर कर रहा है, फिर पीछे से सारी फौज जो है वो क्या ख्याल है, कश्तियों के ऊपर लोगों दरिया से अबूर मुंह कर छुपाना रही है। चाहता था इसलिए दरिया में चला जाता था। देखिए मुगल साहब, ये आप अच्छा बता सकते हैं, आपके अजदाद में से थे वो। अच्छा, यहाँ जरा ये जो आपका समंदरों को फतह करने का सफर था, ये कैसे शुरू हुआ? समंदर पता की शारका ना लड़ते रहे ने अबूर कर। अच्छा, वो ये हुआ कि जब दुनिया के सारे दरिया मैंने अबूर कर लिए तैराकी करके, तो अब शादी ने मुझसे कहा कि अब हम जो है वो समंदरों का रुख करते हैं। हाँ जी, और अब उठ जाए, सुबह लेक्चर का टाइम हो गया। यहाँ पर बड़ी डोंट इंटरप्ट द प्रोफेसर, प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्रोफेसर। जी बड़ी संजीदा मुंह वेख गुफ्तगू जिवे हो तवे रही दी है। पुठी साइड हुंदी। डोंट इंटरप्ट द प्रोफेसर। शादी लगा कि तुम्हें सन ये भाई
ये इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सर जब बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरफ गए हाँ तो चूँकि वो एक ऐसी जगह है मखमसे वाली जगह, वहाँ से आपको कोई कैसे चीज़ पता नहीं सर मिलती। बरमुडा ट्रायंगल मैं में? कापी पकड़ के साथ था, आप कहाँ सर के ऊपर थे, नीचे थे, कहाँ थे? मैं लटका हुआ था। अच्छा, बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तो शाह जी मशहूर है कि बड़ा मिस्टिक एक प्लेस है जहाँ पे जो चीज़ जाती है वो गुम हो जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपके साथ क्या ऐसी अनहोनी हुई कि वहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 2 का मिस्टर रॉबर्ट डिनेरो साहब का जहाज़ मिला हमें, अच्छा और वो बड़ी खस्ता हालत में था। अच्छा उसके पीछे कुछ चीज़ ऐसे फड़फड़ा रही थी। अच्छा चीमा साहब चूँकि बचपन से ही बहुत विजिलेंट किस्म के आदमी, फौरी तौर पे नोट किया, पहुँचे, रस्सी काटी और उस चीज़ को बाहर निकाला। तो वो चीज़ जो थी वो ये भाई थे। ये जहाज के पीछे लटके हुए थे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह चांदगाड़ी के पीछे वो जूती नहीं लटकी होती है नजरें बद से बचाने के लिए। ये भाई उस जूती के तौर पे रॉबर्ट डिनेरो के पीछे थे। अच्छी आदत है कि सर जो जहाँ भी जाते हैं बच्चे बचाते हैं लोगों को। ऐसे ही जैसे आप अब इस दरिया के अंदर जा रहे थे तो वो तो लोगों ने आपको बचा दिया वरना आप कुंडी में आने वाले थे, ठीक है? तो वो नहीं अपनी तरफ से सारी मछलियाँ बचाने गए थे। हाँ अपनी तरफ से आप सारी अच्छा तो अच्छा जरा वो हाँ वो बात हो रही समंदरी थी। सफर का आगाज कीजिए अलास्का जरा। वाली कहानी सुनाना पसंद करेंगे आपके? अलास्का का हाँ सफर। शायद उस तरफ भी जाएंगे हाँ। तो शादी ने कहा कि अब हम समंदरों का रुख करते हैं, तो फिर हम गए यहाँ से चाइना, वहाँ से फिर हम मंगोलिया गए, शादी ऐसे ही है, जी जी। वहाँ से फिर हम गए रशिया। और ये बाय रोड है अभी आप? हाँ जी बाय रोड गए हम हालांकि मैंने कहा बहुत सीधा चाइना से रशिया जो है मंगोलिया की मारे, पर नहीं। वो वहाँ तारीखी हमने मुकामात वहाँ देखने का पर शौक। जाना था जहाँ पर चंगेज़ खान पैदा हुआ, दुनिया के बड़े फातहीन में से एक है वो शायद। नहीं जा सके बिल्कुल। दोबारा तो बंद वो वहाँ पर नहीं हम गए, हमने कब्र खोदी जहाँ से चंगेज खान पैदा हुआ था, वो जगह देखी है। जैसे कबर के अंदर वो पैदा हुआ था। नहीं सर, उसकी जो पैदा करने वाली चीज थी वो कब्र में चली गई। तो लेट मी क्लैरिफाई द पॉइंट। जैसे हमने- आपके मुंह में घूमती थी खरगोश की। अच्छा आप ये जरा लाइन काट देना। आप जरा खामोशी से हमारी बात सुने, ठीक है? वहाँ हमने बेसिकली चंगेज़ खान को और जहाँ पर वो पैदा हुआ वो सारी प्लेसेस को हमने विज़िट करना था, और उसके साथ साथ जो गोबी डेजर्ट है दुनिया के बड़े सहराओं में से एक है, उसका भी हमने सफ़र करना था, इसलिए हम वहाँ गए। वहाँ से फिर हम रशिया गए, वहाँ से फिर जो है हमने छलांग लगाई जो है वो साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी से तैराकी करते करते हम गए पैसिफिक ओशियन में, वहाँ से फिर हम अलास्का गए, अलास्का से फिर हम गए कनाडा। मैं तो कहता हूँ इसको निकाल दे बाहर यहाँ से। नहीं अब आपने बरमुदा ट्रायंगल से निकाला क्यों था? क्योंकि उस वक्त का ये कह रहा मुझे सर- क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। उल्फुक तो वहाँ से फिर जो है हम गए जो है जो अटलांटिक है ओशियन में, जो है अटलांटिक ओशियन से तैराकी करते करते हम वो वहाँ से गुजरे सर तुझे जो किसी भी स्टेट ग्लोबल है स्टेट जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से को हमने क्रॉस किया तो मेडिटेरेनियन सी में आ गए, ऐसे ही है जी जी बिल्कुल। वहाँ से फिर पनामा जो सॉरी क्या नाम है उसका, स्विस के नाम, स्विस के नाम सर। स्विस के नाल से गुजर के तो हम आ गए रेड सी में, रेड सी से फिर आगे हम आए जो है वो अरेबियन सी में, वहाँ से इंडियन ओशियन, और फिर हम अपने ये आप नोट वतन करें, पाकिस्तान सारा वापस रास्ता आ राइट साइड पे है। दरिया, दुनिया की बड़ी नहरें और दुनिया के बड़े समंदर जो हैं वो मैं अबूर कर चुका हूँ, और शार्क भी इसमें कभी भी नहीं करते। जो जैगी शाह जी हैं इनकी बड़ी खिदमात हैं, मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ, ये ज़िंदगी के हर सफ़र में हमेशा मेरे साथ हैं। शादी जी, भी हमेशा इसी से मेरे करेंगे साथ ये। हैं। मैं हर आपसे जगह पे। पूछूंगा जगी साहब, ये इन सफ़र में आपने कितना कुछ सफ़र किया, इस वक्त कितना सफ़र कर चुके हैं? देखिए सबसे बड़ा मसला तो ये था कि मसला ही था, कभी भी हाँ। कुछ सही तो नहीं था। मसला ही था बेसिकली। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सर ने ये प्लान मेरे साथ डिस्कस किया तो हमारे कुछ दोस्त थे, वो तो डिसएग्री कर गए। मैं कहा नहीं, दोस्ती ये नहीं होती, हाँ जी, दोस्ती है कि साथ रहें हर वक्त। हाँ। तो मैं क्योंकि इनके साथ आपको कोई ना हो गया। कुछ चाहिए था, क्योंकि आपका नहीं। आपने देखा कि चीमा साहब के कारनामे, तो अभी अगर कोई ऐसा ओशन या कोई रिवर या कैनाल रह गई हो जो ये डिस्कस नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट काइंडली कमेंट के अंदर लिख दें उस रिवर को। प्रोग्राम के अंदर हम उसको भी ले आएंगे। तो ताकि आज के लिए इतना ही। तो वो चीमा साहब लिखा थैंक यू जाए। वेरी मच, आपकी ये प्रेजेंस हमारे लिए बायस से इफ्तिखार थी, हमें बड़ी खुशी हुई। और जैकी शाह साहब का अपना एक्सपीरियंस। जैकी साहब आपके कितने पैसे रह गए चीमा साहब को? सारे रहते अच्छा इसको शादी आपके सारे वाजबात इंशाल्लाह